ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धि भवतु मे सदा। धर्मानुरागी बंधुओं, घर घर पाठशाला, हर घर पाठशाला का मूल प्रयोजन चल रहा है। आज हम चतुर्थ पाठ की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा जो बेसिक स्वाध्याय है, बेसिक अनुभव है, हम नवकार मंत्र की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। इस मंत्र की महिमा के वर्णन में 84 लाख मंत्रों का वर्णन था। उसको किस प्रकार से जाप किया जाता है, किस विधि से अनुष्ठान किया जाता है, आगे के भाग में आपको समझाया है। आज हम मूल बात समझेंगे। ऐसो पंच नमोकारो सव पाव पणाशणो मंगलाणम च सव्यसीम परमम हवै मंग। ये ऐसा पंच नमस्कार महामंत्र है जो सभी मंत्रों में से पहला मंगल है। इस मंत्र को पढ़ने से न कि यथार्थ की सिद्धि होती है, लेकिन सिद्धि से सिद्धत्व को बनने का मार्ग इस मंत्र से प्राप्त होता है। इस नमोकार को पढ़ के अनेक शास्त्रों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन जीवों का कल्याण हुआ। पद्म ऋषि सेठ ने बैल को नमोकार मंत्र सुनाया और वो बैल नमोकार मंत्र पढ़ करके सुग्रीव बन गए। जीवंदर कुमार ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया तो वो नमोकार मंत्र के प्रभाव से स्वर्ग में देव हुआ। रामचंद्र ने जटायु परीक्षित को सुनाया, वह स्वर्ग में देव हुआ। जीवंदर कुमार ने कुत्ते को सुनाया, वह यक्षेंद्र बन गया, देव बन गया। और अंजन चोर ने नमोकार मंत्र को पढ़ाया, सुनाया तो आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई। ये तो शास्त्रों के प्रमाण है, लेकिन बंधुओं आज भी नवकार की महिमा इतनी है कि इस नवकार की महिमा करते करते हमारा जीवन तर गया। किसी ने कहा है जीवन में ना चाहिए किसी का भी कोई परिवार न हो, किसी के पास कार न हो, लेकिन जिसके पास नमोकार है वो सिद्धत्व का मार्ग प्रकट कर सकता है, मार्ग में बढ़ सकता है। इसलिए बंधुओं, नमोकार की महिमा चल रही है हमारे। ऐसो पंच नमोकारो सव पाव पणाशणो मंगलाणम च सव्येसी परमम हवै मंग। ये ऐसा मंत्र है, ऐसो पंच, ये 5 नमस्कार मंत्र है। नमोकारो सव पाव पणासनो, सभी पापों का क्षय करने वाला। हमारे द्वारा जाने अनजाने जो कर्म होते हैं, पाप होते हैं, उनका क्षय करता है। ऐसो पंच नमोकारो सव पाव पणासनो मंगलाणम च सव्येसी, ये मंगलों में से पहला मंगल है। हवै मंगलम, ये मंगलों में से पहला मंगल है। और इसका जो ध्यान करता है वहाँ मंगल ही मंगल हो जाता है। इसीलिए तो हमारे पंच प्रमेष्टि में गर्भित अरिहंत परमात्मा सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये मंगल ही के स्वरूप है। तो बंधुओं, आज हम नमोकार मंत्र की महिमा को यहाँ पे समझे हैं। जिन जिन ने शास्त्रों में हमको उदाहरण के द्वारा हम समझे कि इन जीवों ने नवकार की महिमा के द्वारा कितना बड़ा पद पाया। आपको ज्ञात होगा धनेन्द्र पद्मावती का जीव पारसनाथ भगवान ने जब वो नाग नागिन का जोड़ा जल रहा था, उसको नमोकार मंत्र का स्मरण करवाया, नमोकार मंत्र का पाठ करवाया। नमोकार मंत्र उस अग्नि से निकाल करके उस लकड़ी को फाड़ करके 2 जीव जल रहे थे, नमोकार मंत्र सुनाया तो धनेन्द्र पद्मावती हो गई। इस नमोकार मंत्र को हम भी पढ़ पढ़ के, हम भी समझ समझ करके एक दिन, हे प्रभु, नमोकार मंत्र के अंदर हम भी उस परम पद में गर्भित हो जाए और उस सिद्ध शिला की ओर आरूढ़ हो, उस सिद्ध शिला को प्राप्त हो। ऐसी भावना से हमको नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। नमोकार मंत्र पे प्रगाढ़ श्रद्धा रखना चाहिए। जीवन के हर क्षण में नवकार का ध्यान हो। आज साधु समाधि लेते हैं तो इसी मंत्र का ध्यान करते हैं। ऐसे मंत्र का आलम्बन प्राप्त करके इसके अंदर दुनिया के सारे मंत्र
दुनिया के सारे तंत्र इसके अंदर गर्भित है। हमारा मूल विषय चल रहा था नवकार मंत्र की महिमा। अब हम ऐसो पंच नमोकारो सव पाव पणाश्रो मंगलाणम च सवेशी पड़म हवई मंगलम। अब हम आगे बढ़ते हुए हरिहंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पड़ंतो धम्मो मंगलम। अरिहंत प्रभु मंगल है। मंगल किसे कहा? जो पापों को गलाए, पुण्य को बढ़ाए और पुण्य को वर्धन करे और मंगल ही मंगल कर दे। जहाँ दुख का क्षय हो और सुख का शुभारंभ हो, आनंद की अनुभूति हो, वह मंगल है। ऐसो पंच नमोकारो सव पापणाश्रो मंगलाणम च सवेशी पड़म हवई मंगलम। उसके अंदर आचार्य बता रहे हैं अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली पड़ंतो धम्मो मंगलम। ये चार मंगल है। अरिहंत प्रभु मंगल है। जहाँ अरिहंत भगवान के चरण पड़ जाते हैं, जहाँ अरिहंत का गुणानुवाद होता है, वहाँ मंगल हो जाता है। और मंगल हट जाता है उस 48 कड़ियों में जब भक्तामर के अंदर उनको बांध दिया गया। मांग तुंगाचार्य आचार्य जी को बंधन से बंद किया था, उन्होंने अरिहंत भगवान का ध्यान का अरिहंत मंगलम। कहाँ बेड़िया बेड़ी चूर। तो मंगल के विषय में हमारे चर्चा चल रही है। अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली पड़ंतो धम्मो मंगलम। ये मंगल पापों को गलाने वाले हैं, मंगल ही मंगल करने वाले हैं। ऐसे मंगल की आराधना करके, अरिहंत भगवान की मंगल की आराधना करने से, अरिहंत का नाम स्मरण करने से भव भव के पाप कट जाते हैं। इस नमोकार मंत्र की इतनी महिमा आचार्य ने बताई है कि इस नमोकार मंत्र का प्रतिदिन जाप कर जो जीवन में 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान कर लेता है, 33 सागर के किए हुए पापों का प्रक्षालन कर देता है। तो आज नमोकार मंत्र की महिमा के साथ हम मंगल की चर्चा कर रहे हैं। अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली पड़ंतो धम्मो मंगलम। मंगल यानी जो पापों को गलाए, वह मंगल है। शुभ की ओर प्रतिभूत करे, आत्मा से परमात्मा की ओर बढ़ाने वाला मंगल। ये मंगल, उत्कृष्ट मंगल तो वो है जो अरिहंत भगवान अरहंत पद को प्राप्त हुए। सिद्ध भी मंगल है। अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम। प्राकृत में साहु का मतलब होता है साधु मंगल है। केवली पड़ंतो धम्मो मंगलम। हे केवली भगवान की कही हुई धर्म, केवलियों की वाणी, धम्मों का मतलब धर्म, वह भी मंगल है। ऐसे मंगल को आप अपने जीवन में मंगल के सहारे जीवन का मंगल करते हुए आत्मा को सिद्धत्व की ओर बढ़ाए। ये मंगल की महिमा हुई। और इसके बाद में चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंत लोगोत्तमा, सिद्ध लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पड़ंतो धम्मो लोगोत्तमा। हम अपनी भाषा में बेसिक बोल देते हैं, छोटे बच्चे इस विषय को समझ नहीं पाते हैं। ये लोगोत्तमा क्या है? लोगोत्तमा यानी लोक में उत्तम। उत्तम क्या है? क्वालिटी, शुद्ध, श्रेष्ठ, उसे आचार्य ने उत्तम कहा है। तो यहाँ पे उत्तम, अगर संसार में कोई उत्तम मार्ग है तो अरिहंत भगवान है। अरिहंतों से उत्तम कोई हो ही नहीं सकता। हीरा, मोती, माणिक, जवाहरात, रत्न, सोना, स्वर्ण, उससे भी उत्तम अरिहंत भगवान। अरिहंत लोगोत्तमा, सिद्ध लोगोत्तमा। सिद्ध भगवान लोगोत्तम है, उत्तम है, लोकों में उत्तम है। लोक के अंदर सबसे, तीनों लोक में कोई उत्तम वस्तु है तो अरिहंत भगवान उत्तम है। अरिहंत लोगोत्तमा, सिद्ध लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, साधु परमेष्टि, जो पंचाचार का पालन कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं, स्वयं तिरने के मार्ग पर बढ़ते हुए लोगों को धर्मोपदेश दे करके उस मार्ग में बढ़ा रहे हैं, ऐसे साधु भी उत्तम हैं। अरिहंत लोगोत्तमा, सिद्ध लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पड़ंतो धम्मो लोगोत्तमा। केवली भगवान की वाणी संसार सागर से पार करने वाली है, तो वह भी उत्तम है, उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, प्योर है। तो ऐसी वाणी पे पूर्ण प्रगाढ़ श्रद्धा रखना चाहिए। इसलिए तो आचार्य कहते हैं कि हम पढ़ते हैं हमेशा पूजा के पूजान पीटिका में
अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरहंत लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा। अब जाए तो किनके शरण में जाए? मंगल उत्तम। और उसके साथ यहाँ पे विषय चल रहा है अरिहंत लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणम पवज्जामि। अरिहंत भगवान की शरणों में जाने से, सिद्ध भगवान के चरणों में जाने से सिद्ध शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि। जिनके चरणों में जाने से, जिनका आश्रय लेने से, जिनके चरण को स्पर्श करने पे, जिनकी वाणी अरिहंत चरणम पवज्जामि, जो इनके शरण में जाता है तो संसार के भव के बंधन, हमारे कर्म कम होते जाते हैं। अरिहंत शरणम पवज्जामि, उनके शरण में जाकर के पवज्जामि में जाना चाहता हूँ, नमस्कार करना चाहता हूँ। सिद्ध शरणम पवज्जामि, सिद्धों के चरणों में, उनके चरणों की रचना करना चाहता हूँ। साहु शरणम पवज्जामि, और केवल भगवान की वाणी पवज्जामि। इस प्रकार ये मंगल के विषय में, उत्तम के विषय में, शरण के विषय में आज तीसरे भाग में हमने समझा है। जो लोग इसको अच्छे से, हमारे बच्चे लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, बेसिक स्वाध्याय में बढ़ रहे हैं, उस सबको आप नोट्स बनाएं और परीक्षा के अंदर इन सभी विषयों के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम उत्तम शरण के बाद आगे की ओर बढ़ेंगे, मूल विषय को बढ़ाते हुए। इसी मंगलमय भावना के साथ सभी को सादर जय जिनेन्द्र।